सबका मालिक एक है। कुलकर्णी अब कुलकर्णी नहीं, पुलिस पाटिल है। मैं तुम्हारे भतीजे की बारात में शामिल होकर शिरडी जरूर चलूंगा। बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मंदिर की आरती में शामिल होना बहुत ही अच्छा लगता है चांद। हमें तो लगा था बाबा मुसलमान हैं। जात न पूछो साधु की। साधु, संत, फकीर ये सब हिंदू मुसलमान नहीं होते। ये सिर्फ इंसान होते हैं, इंसान। दुनिया जो दूसर देवळा हे कंकण बाशिंगे सुमनांच्या माळा। जय देव जय देव जय देव जय देव हर्षो मल्हारी ओ राजा मल्हारी वारी दुर्जन असुरा भव दुस्तरतारी। जय देव जय देव। सुरवर संवर हे मजला की देवा नाना नामे गायन ही तुमची सेवा। भगवित गुण गावया वाटत सेवा वर्षिणीला तो किती नरपामर केवा। जय देव जय देव जय देव जय देव हर्षो मल्हारी ओ राजा मल्हारी वारी दुर्जन असुरा भव दुस्तरतारी। जय देव जय देव। रघुवर स्मरणी शंकराय जई मेवाला तो हा मल्लांतक अवतार झाला। यालागी आवडे भावे वर्णीला रामी रामदासा जीवन भेटला। जय देव जय देव जय देव जय देव हर्षो मल्हारी ओ राजा मल्हारी वारी दुर्जन असुरा भव दुस्तरतारी। जय देव जय देव। साईं 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 बाबा। नाम में क्या रखा है? इंसान का काम बड़ा होना चाहिए, है ना? पर नाम में शब्द और शब्दों में भाषा का संसार छुपा होता है। भाषा जो पहचान का कारण बनती है, धर्म और मजहब का प्रतीक बन जाती है। इसलिए मैंने बहुत वर्षों पहले एक प्रण किया कि मैं अपना असली नाम, गांव, माता पिता का परिचय, कुल,
गोत्र, धर्म अथवा मजहब कभी किसी को नहीं बताऊंगा। मालिक की कृपा से भगत महालसापति ने जो मुझे नाम दिया वो मेरे संकल्प को सिद्ध करता। वो मुझे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध अथवा जैनी होने से पहले एक इंसान बनने की दिशा में ले जाता। इसलिए वो मुझे सहर्ष स्वीकार है। साईं, जो किसी एक का ना होते हुए भी सबका मालिक एक। आप विराजिए साईं। मैं खंडोबा भगवान को नैवेद्य अर्पित कर आपको प्रसाद देता हूँ। साई, क्या आप भगत महालसापति को पहले से जानते हैं? नहीं, भगत जी मुझे नहीं जानते, पर मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यह कैसे हो सकता है साईं? भगत जी आपको नहीं जानते, पर आप उन्हें जानते हो? हो क्या नहीं सकता। मैं तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से जानता हूँ देश पांडे। पर तुम मुझे नहीं जानते। तुम मेरा नाम भी जानते हो साईं? हाँ, मैं तो इस अन्ना को भी जानता हूँ और इस खंडो जी को भी, इस विठो जी को भी जानता हूँ और ये अनुसुईया इसे भी जानता हूँ मैं। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? तुम मुझे भी जानते हो साई? नहीं ना। विनायक, एक बात बता मुझे, क्या तू अब भी कुलकर्णी के खेतों से कच्चे आम चोरी करके खाता है या बचपन की शैतानियां छोड़ दी तूने? छोड़ो ना साई, कुलकर्णी को पता लगेगा तो। ये तो दिव्य पुरुष है, हम सबको अच्छी तरह जानते हैं, पर हम इन्हें नहीं जानते। ये जरूर कोई पहुंची हुई सिद्धात्मा है। कौन है आप? तुमने सुना नहीं देश पांडे? भगत जी ने मुझे किस नाम से पुकारा था? नहीं, मैं नहीं जानता शिवबाई कि मैंने उन्हें साईं कहकर क्यों पुकारा, और ये भी नहीं जानता कि किसकी प्रेरणा से तुलसी मैया की आरती छोड़कर मैं उनकी आरती करने लगा। आज से पहले ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बात है उस फकीर में। यदि वो इस योग्य ना हुए तो भगवान खंडोबा की पवित्र आरती उन पर उतारने का पाप हमें लगेगा। मैं नहीं जानता शिवबाई कि मैंने उन्हें साईं कहकर क्यों पुकारा। ये सच तो आपको जानना होगा, क्योंकि उस फकीर के भीतर कुछ अलग होने का आभास भी सबसे पहले आप ही को हुआ। पर शायद सबके सामने आप ये सच ना जान पाए। पर मुझे उनका सच जानना ही होगा। हाँ, वो तो जानना ही चाहिए। पहनावे से तो बिल्कुल मुसलमान लग रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हिंदू लग रहे हैं।
हमें इनका जाति, धर्म, गोत्र, कुल ये तो पूछना जरूरी है ना। देश पांडे, अब तुम पूछो ना। नहीं नहीं, एक संत के बारे में ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। और कुछ नहीं, उनके माँ बाप, गांव के बारे में तो पूछ लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या आप इतना भी नहीं जानते कि संतों की कोई जात, कुल, धर्म, घर, गांव, माँ बाप कुछ भी नहीं होता? संत सारे समाज के, सारा समाज उनका होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, मृदु मंगलमय संत समाजू। देख रहा हूं कि आज आरती के बाद किसी को प्रसाद लेने की सुध नहीं है और ना ही अपने अपने काम पर जाने की हड़बड़ी। चला, मंदिर से प्रसाद पाकर सब अपने अपने काम पर चला। चला। आंखों में करुणा और चेहरे पर सूर्य जैसी चमक है इनके, पर सच जानने आया हूं तो ऐसा क्या पूछूं कि इनके सच का पता चल जाए। ये अच्छा है, प्रसाद को लेकर ही प्रश्न पूछता हूँ, इन्हें संदेह भी नहीं होगा। पर पूछूं क्या? हाँ, ये पूछता हूँ कि भगवान खाते क्या हैं? साईं, प्रसाद। बहुत समय से एक प्रश्न मेरे मन में उठता रहता है। आज आप जैसे सच्चे संत के दर्शन हुए हैं तो मन उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उतावला हो रहा है। आज्ञा दे तो उत्तर पालूं। आपका स्थान तो मेरे हृदय में है महलसापति। आओ, मेरे पास आकर बैठो। अब मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं भी कितना मूर्ख और अज्ञानी हूँ, एक स्त्री की बातों में आकर ये भूल कर बैठा। राम जी भला करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। राम जी भला करेंगे। आज्ञा दे तो उत्तर पालूं। तुम तो वेद पुराणों के ज्ञाता हो भगत जी। रामायण की पंक्तियां तुम्हें कंठस्थ हैं और मैं एक अनपढ़ और अज्ञानी तुम्हारे प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाऊंगा? साईं, यदि आज आपने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो शायद मुझे इसका उत्तर कभी नहीं मिल पाएगा। आप यही जानना चाहते हैं ना भगत जी कि भगवान खाते क्या है?
मेरे देवा। मुझ पापी पामर को क्षमा कर दो देवा। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया देवा। साक्षात मेरे परमेश्वर खंडोबा भगवान सदगुरु साईं बाबा। और मैं आपकी परीक्षा लेने चला था। आपने तो मेरे मन की बात जान ली अंतर्यामी। आपने तो मेरे मन की बात। देवा मेरे देवा मेरे देवा। उठो भगत जी, उठो। आप जैसे विचार यदि हर एक के भीतर आ जाएं, तो गुरु का सम्मानीय पद कभी कलंकित नहीं होगा। शिष्य की परीक्षा लेने का जितना अधिकार गुरु के पास है, उससे भी अधिक शिष्य के पास है। ये वैसे ही है जैसे बाहर गांव जाने से पहले आप वाहन अथवा घोड़ा गाड़ी को जांचते हो, परखते हो। वैसे ही गुरु को जीवन का सारथी बनाकर जीवन की रास उसके हाथ में सौंपने से पहले यदि उसे जांच परख लिया जाए, तो शिष्य को कभी भी भटकने की संभावना नहीं रहेगी। नहीं, मुझे क्षमा कर दो देवा कि मैं आपके साथ आपके बराबर बैठने की भूल की देवा। मेरा स्थान तो आपके चरणों में है देवा। आपका स्थान तो मेरे हृदय में है महलसपति। आओ मेरे पास आकर बैठो। नहीं देवा, अब मैं ये पाप कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं। मैं भी कितना मूर्ख और अज्ञानी हूँ, एक स्त्री की बातों में आकर ये भूल कर बैठा। मुझे क्षमा कर दो देवा, मुझे क्षमा कर दो। मुझे लगता है कि स्त्रियां पुरुषों से अधिक समझदार और व्यावहारिक होती हैं। आपकी स्त्री ने आपको बहुत ही उचित शिक्षा दी है भगत जी। यदि विश्वास करने से पहले परख लेंगे, तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएंगे। वैसे आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है भगत जी कि भगवान खाते क्या। भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर महाप्रलय करेंगे और सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, और फिर एक नई सृष्टि का आगमन होगा। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। वैसे आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है भगत जी कि भगवान खाते क्या।
पर उत्तर जानकर भी आपको निराश ही होना पड़ेगा। क्यों देवा? भगवान ऐसा क्या खाते हैं जो ये निर्धन ब्राह्मण ला नहीं सकता? क्या वो बहुत महंगा और दुर्लभ है? ना तो वो महंगा है और ना ही दुर्लभ, बल्कि आजकल के युग में तो वो बहुत दिखता मिलता है। और जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे वो भी आगे बढ़ता जाएगा, पर फिर भी आप उसे पा नहीं पाओगे। मैं हमेशा सोचता था कि एक बार मुझे भगवान के प्रिय भोजन का पता चल जाए तो मैं उन्हें खिलाकर प्रसन्न कर दूं। पर जैसी उनकी इच्छा। पर देवा, एक बार मुझे उस चीज के बारे में बता तो दीजिए। भगत जी, भगवान अहंकार का भोग लगाते हैं, जो आज सारे समाज में तेजी से बढ़ रहा है। पर आप इतने सरल हो कि चाहकर भी अहंकार को उपलब्ध नहीं हो पाओगे। देवा, देवा, देवा। मेरे गुरु, मेरे मार्गदर्शक, मेरे उद्धारक, मुझे अज्ञान के अंधकार से उबारने आप आ ही गए मेरे भगवान। पर देवा, जब भगवान अहंकार का भोग लगाते हैं तो संसार में ये महामारी इतनी अधिक क्यों बढ़ती जा रही है? जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे अहंकार की महामारी भी बढ़ती जाएगी। जानते हो क्यों? क्योंकि सृष्टि का अटल नियम कि सतयुग से अधिक त्रेता, त्रेता से अधिक द्वापर और द्वापर से भी अधिक कलयुग में अहंकार, असत्य, माया, मोह, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष और शक्ति का दुरुपयोग बढ़ेगा। धर्म का आचरण भूलकर मनुष्य पशुओं के जैसा व्यवहार करेगा और तब भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोलकर महाप्रलय करेंगे। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाए और फिर एक नई सृष्टि का आगमन होगा। मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था तू? आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं